अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 20 हमारे पास वाटर के हवाले से है। स्टूडेंट, वाटर के हवाले से आप लोग जानते हैं कि वाटर एसेंशियल है फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। हर तरह की जो ज़िंदगी है उसके लिए बहुत एसेंशियल है, एसेंशियल कंपोनेंट है। हमारी बॉडी में 65 to 70% वाटर होता है। अगर 1% वाटर भी क्या हो जाए, कम हो जाए, तो हमें प्यास लग जाती है। और ये पानी हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होता है, प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हम वाटर के हवाले से डिस्कशन करेंगे। हमारी डिस्कशन वाटर के हवाले से होगी स्टूडेंट। तो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास 20.1 है, वाटर का इंट्रोडक्शन है। इसके अंदर वाटर इज़ एसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। All living organisms contain plenty of water in them. They also need water every day to support life. Identifying the presence of water have many important applications, which include determine the purity of substance and analyze the chemical reaction. Student, किसी भी सब्सटेंस में वाटर की जो आइडेंटिफिकेशन होती है उससे हमें प्योरिटी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसमें हमारे पास टेस्ट है, टेस्ट फॉर वाटर है। तो वाटर टेस्ट जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमें पता चलता है प्योरिटी ऑफ वाटर। स्टूडेंट, वाटर टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली फूड इंडस्ट्री में और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में वाटर टेस्ट बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे वाटर की प्रेजेंस से हमें क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सेफ्टी ऑफ प्रोडक्ट्स का अंदाज़ा होता है। इसलिए वाटर टेस्ट बहुत एसेंशियल और ज़रूरी होता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा। इसके साथ हमारे पास एक एग्जांपल है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट जो होता है। ये जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है इसका कलर ब्लू होता है। स्टूडेंट्स, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? ब्लू होता है। जब अगर आप इसको हीट करेंगे तो इससे वाटर लॉस हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल एवेपोरेट हो जाएंगे और ये वाइट कॉपर सल्फेट में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो वाइट कॉपर सल्फेट होता है इसे अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट कहते हैं, ये वाइट। और अगर इसको आप एटमॉस्फेयर में रख देंगे, ये अगेन मॉइस्चर अब्जॉर्व करेगा और दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू कॉपर सल्फेट में। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी यहाँ। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज़ ब्लू इन कलर बट व्हेन इट इज़ हीटेड इट लॉस वाटर मॉलिक्यूल टू बिकम अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट विच इज़ वाइट इन कलर। अ ड्रॉप वाटर ऑन अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट चेंज इट्स कलर फ्रॉम वाइट टू ब्लू। स्टूडेंट्स, जब आप हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो ये वाइट कॉपर सल्फेट में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। और अगर इसमें एक ड्रॉप वाटर ऐड करते हैं तो वो फ़ौरन क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। तो ये वाटर टेस्ट है। इसके बाद हमारे पास प्योरिटी ऑफ वाटर है। स्टूडेंट्स, प्योरिटी ऑफ वाटर जो है उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? प्योरिटी ऑफ वाटर क्या होता है? वाटर आपके पास कितना प्योर है? प्योरिटी ऑफ वाटर स्टूडेंट्स चेक करने के लिए हमारे पास 2 वेज़ होते हैं जिससे हम वाटर की प्योरिटी को क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। एक मेथड होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर और दूसरा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। इन 2 मेथड से आप वाटर की प्योरिटी क्या कर सकते हैं? चेकआउट कर सकते हैं। वाटर की प्योरिटी क्या क्या किया जा सकता है? अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सबसे पहले स्टूडेंट, आप लोग बखूबी और अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि जो प्योर वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। अब सबसे पहले जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उस पर वाटर की प्योरिटी पे क्या इफेक्ट होता है? तो स्टूडेंट याद रखिएगा, प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर वाटर प्योर ना हुआ तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। इम्प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं रहता, उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो अगर आप वाटर को बॉयल करते हैं, वो 100 पर बॉयल नहीं हो रहा, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो गया है, तो इट्स मीन वो वाटर क्या है? इम्प्योर वाटर है। तो प्योरिटी ऑफ सैम्पल वाटर कैन बी चेक्ड बाय डिटरमाइनिंग द बॉइलिंग एट STP। STP कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर को। इफ़ इट्स बॉयल एट 100 डिग्री इट्स प्योर सैम्पल ऑफ वाटर। द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी इन वाटर विल स्लाइटली इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट, इम्प्योरिटी जो होती है वो बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर देती है? इंक्रीज़ करती है। और प्योरिटी मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज़ करती है। याद रखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज़ करती है और बॉइलिंग पॉइंट को क्या करती है? इंक्रीज़ करती है। हमारे पास दूसरी एग्जांपल है स्टूडेंट, अनदर टेस्ट टू चेक द प्योरिटी ऑफ वाटर इज डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सैंपल। फॉर दिस पर्पज कूल द सैंपल ऑफ वाटर अंटिल द फ्रीज ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर एट विच बिगिन टू मेल्ट। इफ़ इट्स मेल्ट एट 0 डिग्री इट्स प्योर वाटर। स्टूडेंट्स, मेल्टिंग पॉइंट के ज़रिए आप कैसे प्योरिटी को चेकआउट कर सकते हैं? सबसे पहले जो सैंपल है, जो आपके पास इम्प्योर वाटर का सैंपल है
उस सैंपल को आप लोग क्या करें, फ्रीज़ करें। जब वो फ्रीज़ हो जाए तो मेल्ट करें। जब हम मेल्ट करेंगे तो अगर तो वो ज़ीरो पे मेल्ट हो रहा है तो इट्स मीन वो प्योर वाटर है। अगर ज़ीरो से बिलो मेल्टिंग होती है, ज़ीरो पे मेल्ट नहीं होता वो वाटर, तो स्टूडेंट याद रखिएगा वो प्योर वाटर नहीं है, उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट बिलो ज़ीरो सिग्निफाइज द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। तो याद रखिएगा यहाँ हमारे पास जो मेन इसका पॉइंट है वो ये है, टेस्ट फॉर वाटर हेल्प इन मैनी इंडस्ट्रीज़ में, एक्सपेरिमेंट में प्योरिटी ऑफ वाटर कैन बी चेक बाय बॉइलिंग एंड मेल्टिंग। याद रखिएगा ये बॉइलिंग और मेल्टिंग से आप वाटर की प्योरिटी को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इम्प्योरिटीज़ चेंज द बॉइलिंग एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो चेंज कर देती हैं। अब इसमें जो की पॉइंट है उसका ये है कि जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो वाटर को बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज़ कर देती हैं और मेल्टिंग पॉइंट को क्या कर देती हैं, डिक्रीज़ कर देती हैं। ये आपका फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, जो कि आपने याद रखना है आज का। ये आपका टॉपिक है, इसमें प्योरिटी ऑफ वाटर है, टेस्ट ऑफ वाटर है, आसान सा एक एग्जांपल दी हुई है टेस्ट की, इंट्रोडक्शन है वाटर का, चैप्टर नंबर 20 का फर्स्ट टॉपिक है। इसको याद रखिएगा स्टूडेंट। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।